अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अपने 41वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय ब्राह्मण संस्थागत सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसमें देश भर के 50 से ज्यादा ब्राह्मण संस्था के पदाधिकारी शामिल होंगे। उक्त जानकारी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी ने दी। उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती की पूर्व संध्या पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। 25 दिसंबर को रामघाट पर शिप्रा आरती होगी। इसके बाद महामना और अटल सम्मान एसपी सत्येंद्र शुक्ल और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य राजेंद्र गुरु को राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय सम्मेलन में 12 सूत्रीय एजेंडा पर विचार विमर्श किया जाएगा। अपनी जो भी उनकी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, शैक्षणिक क्षेत्र की समस्याएं हैं, राजनीतिक क्षेत्र की समस्याएं हैं, प्रतिनिधित्व को देने का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, इन सब सवालों के ऊपर पूरे देश में एक रूप मांग बन के सामने आए, ताकि जो अलग अलग क्षेत्रों से मांग आती है उसमें जो विषमताएं होती हैं उसको पूरे करने में शासन प्रशासन की भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो एक समन्वय का एक प्रस्ताव बने। देश भर में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ब्राह्मण समाज के एजेंडे पर जाए और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के एजेंडे को पूरे देश भर की ब्राह्मण संस्थाओं की समन्वय समिति एक साथ देश में चलाए। यह प्रयास के तहत ही हम उज्जैन में इस बार राष्ट्रीय स्वरूप में इस बैठक को हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। 2 सत्र में बैठक होगी। पहले सत्र में खुला अधिवेशन, जिसमें उज्जैन के भी हमारे सारे ब्राह्मण समाज के लोग शामिल होंगे, जो 11 बजे से 1 बजे तक होगी। 1 बजे भोजन होगा। उस भोजन के पश्चात में द्वितीय सत्र 2 बजे से चालू होगा, जो 5 बजे तक चलेगा, 3 घंटे, और उसके बाद बैठक का समापन होगा। ये बैठक का क्रम है। एक दिन पूर्व महामना जी की जयंती की पूर्व संध्या पर हम विक्रम यूनिवर्सिटी में जो महामना जी की मूर्ति है, उस मूर्ति पर हम माल्यार्पण करेंगे। पूर्व संध्या पर सुबह शिप्रा जी की आरती और पूजन, क्योंकि उज्जैन में जब कोई भी बाहर से आते हैं लोग, तो उनका मूल उद्देश्य भगवान महाकाल और माँ शिप्रा का आरती पूजन और दर्शन होता है। तो पहले 10 बजे रामघाट पर आरती का कार्यक्रम, पूजन का कार्यक्रम होगा, और 11 बजे से फिर वहाँ नरसिंह घाट पर सोम आश्रम के सामने शंकराचार्य जी के जो निवृत्तमान शंकराचार्य जी का जो आश्रम, जो एक व्यवस्था भरी हुई है, उस 1 लाख की व्यवस्था में भी प्रॉब्लम है। शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों की, उसमें भी 1 लाख का सिस्टम है। मेडिकल हो, चाहे सिविल परीक्षाएं हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सब चीज़ों में इन सारी चीज़ों की परेशानी हमारे विद्यार्थियों को उठाना पड़ती है। तो इसलिए शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी हमने मांग करी है। उसके साथ साथ सवर्ण आयोग की मांग और विप्र कल्याण बोर्ड के कई राज्यों में, जैसे राजस्थान में विप्र कल्याण आयोग बना हुआ है, कई राज्य सरकारों ने बनाया, लेकिन हमारी मांग इसमें यह भी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सवर्ण आयोग और विप्र कल्याण आयोग अलग से बनाए और उसको अपने अधिकारों से वेस्टिज भी करे, उसको बजट भी दे। ये तो कई बार देखने में आता है कि कुछ राज्य सरकारें कल्याण बोर्ड तो बना देती, लेकिन वो केवल गाड़ी बंगले तक सीमित हो जाता है अध्यक्ष, और कोई बजट का प्रोविजन उसमें नहीं होता। हमारी ये भी इसमें मांग है कि उसको पूरा आर्थिक आधार से भी उसको संपन्न करे उस आयोग को, ताकि वो आयोग उस वर्ग के लिए काम कर सके, उसको मदद कर सके, उसको सहायता कर सके। तो इन तमाम मांगों को लेकर पूरा एजेंडा आपके हमने इसके साथ दिया है। आप सबसे एक ही निवेदन है कि देश भर के जो आने वाले लोग हैं, यह एक एजेंडा। शुक्ल साहब पुलिस अधीक्षक एवं महाकाल मंदिर के प्रबंध समिति के जो मेंबर है श्री राजेंद्र गुरु, एक को महामना अवार्ड और एक को अटल अलंकरण अवार्ड दिया जाने का निश्चित किया गया है। सम्मान किया जा रहा है। वो चतुर्वेद पारायण में जितने हमारे वहाँ आचार्य हैं, उनके चारों आचार्य, चतुर्वेद के चारों आचार्य और उनके मठाधीश, उनका भी सम्मान गणेश शास्त्री तीर्थ अलंकरण, उज्जैनी तीर्थ अलंकरण के नाम से उनका भी सम्मान कर रहे हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, और इस आर्थिक आधार का आरक्षण का ये मतलब नहीं है कि हम आरक्षण का विरोध करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो गरीब हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का भाई हो, जो चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग का हो या सवर्ण वर्ग का, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से कर रखी है कि जो संपन्न हो चुके हैं लोग, उनको उस आरक्षण की व्यवस्था से निकाले, और जो अति दलित है या अति वंचित है, उन लोगों को आरक्षण का लाभ पहुंचे। अभी आरक्षण की विसंगति सबसे बड़ी एक ही है कि जो लोग आरक्षण प्राप्त शुरू से कर चुके हैं, वही उसका
लाभ उठा रहे हैं, अति वंचित, अति पिछड़े, अति दलित लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जो उस वर्ग की भी